मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में बात करें टेस्ट सीरीज 23 की। टेस्ट सीरीज 23 यानी BSSC, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात। जो ये 2023 में फॉर्म आया था, जिसके बीच में खूब चर्चा हुई कि एग्जाम होने वाला, पर ऐसा कोई डेट नहीं हुई। 10+2 के लिए है। तो मेरे प्यारे छात्रों, देखिएगा, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा हम आप लोग को जरूर देंगे। कोई भी लेटर निकलेगा और हम आपको वीडियो बनाकर नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी लेटर निकला तो आपको आश्वासन देना नहीं है, आपको एक सटीक जानकारी देना है। तो मेरा काम आपको सटीक जानकारी देना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब शेयर इसलिए कर लेना है क्योंकि अभी से आपका एग्जाम जब तक होगा तब तक हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। ठीक है, आपके एग्जाम तक हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। इसलिए मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और जितने भी छात्र हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग इससे जुड़े हुए, उन सबको ये प्रैक्टिस सेट मिलना चाहिए। तो इसलिए उन तक शेयर जरूर कीजिए। आप लोग देखिएगा, आप लोग का एग्जाम जो है अब कब होगा, जब तक नोटिस नहीं आएगा। इस साल होना, अब मुझे लग रहा है अभी तक जुलाई हो गया है और अभी तक नोटिस कुछ नहीं मिला है, तो बता भी नहीं सकते आप लोग को जब तक कुछ आएगा नहीं। देखिएगा मेरे प्यारे हैं, तो ये जो है रुक्मणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है, जो वॉल्यूम 1 है। ठीक है, वॉल्यूम 1 है। इसका वॉल्यूम 2 हम जब इससे खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल 24 प्रैक्टिस सेट है। 24 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम 23वें पे बात कर रहे हैं, यानी कि एक और प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद हम आप लोग को इसका वॉल्यूम 2 देंगे। इसका वॉल्यूम 2 खत्म हो जाएगा तो फिर मार्केट में जो लेटेस्ट होगा वो आप लोग को देंगे। यानी कि अब रेगुलर आप लोग को मिलता रहेगा, कभी भी अब रुकेगा ये प्रैक्टिस सेट नहीं। बीच में कभी 2-3 दिन के लिए गैप हो सकता है, अगर किसी कारणवश हम कहीं चले गए या फिर, तो इस कारण से जो है वो गैप हो सकता है। अदरवाइज आप लोग को मिलता रहेगा। मेरे प्यारे छात्रों, देखिएगा मेरे चैनल पर आप लोग को जो ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट है वो दिया हुआ है। ज्ञान बिंदु का 15 प्रैक्टिस सेट है, वहां दिया हुआ है। इडुटेरिया का जो है वहां भी 15 प्रैक्टिस सेट वो आपको दिया हुआ है। खान सर का जो आरबीडी पब्लिकेशन का आता है, आरबीडी का, उसका भी जो है 27 प्रैक्टिस सेट है, वो सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये 3 प्रैक्टिस सेट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक चौथा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को एक वॉल्यूम 2 भी इसका मिलेगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। आइएगा, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है? तो किसको किया है? तो 57वां संविधान संशोधन अधिनियम। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो कौन सा है? तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भू राजस्व के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो किसके द्वारा लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो किस राजवंश से थे? तो पूर्वी गंग राजवंश से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? उच्चतम पर्वत शिखर है। तो भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर गाडविन ऑस्टिन है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 नंबर कह रहा, निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा एक सुमेलित है? कौन सा एक सुमेलित है, सो पूछ रहा आपसे। तो पहला क्या है? म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा बहुत नहीं, ये गलत है। म्यांमार की मुद्रा जो होती है वो कयात है। क्या है? कयात है। थाईलैंड की मुद्रा बहुत है, दोनों उल्टा लिखा गया। ठीक है, थाईलैंड की मुद्रा बहुत है। कंबोडिया की मुद्रा रियल, ये सही है। तो तीसरा मेरा सही हो जाएगा। कौन सा सुमेलित है? तो तीसरा सही है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। और वियतनाम की मुद्रा रुपया नहीं, वियतनाम की मुद्रा जो है वो डोंग है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे। 7 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा, भारत को श्रीलंका से
कौन सा जलमार्ग पृथक यानी अलग करता है? पृथक का मतलब होता है अलग। कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो पाक जल डमरू। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। पाक जल डमरू मध्य अलग करता है। ठीक है। 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकाय के मध्य है। 8 डिग्री है, मालदीव और मिनिकाय के मध्य है 8 डिग्री चैनल। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे चलते हैं। 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था कौन सा? तो सही उत्तर हो जाएगा दुर्गापुर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये दुर्गापुर जो है इस्पात संयंत्र ब्रिटिश के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है। भिलाई आपको बता दे, ये भिलाई कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में है भिलाई। तो ये किसके सहयोग से? तो ये जो है पूर्व सोवियत संघ के सहायता से ये बढ़ाया गया। ठीक है, पूर्व सोवियत संघ की सहायता से। राउरकेला जो है ये उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में राउरकेला। तो ये किसके सहयोग से है? तो ये जो है पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से राउरकेला लौह इस्पात कारखाना बैठाया गया था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पे चलते हैं। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? यानी भारत को 2 भाग में बांटता है। कौन है? तो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपसे क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो कौन कौन सा है? तो आपको हम बता दें वो 8 राज्य गुजरात है, राजस्थान है, एमपी यानी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, ये सभी राज्य है जहां से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ठीक है, और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो कौन कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे चलते हैं। 10वां नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र कौन सा है? तो डिगबोई है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ये कहाँ है? तो ये डिगबोई तेल शोधक कारखाना की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये असम में की गई है। कब की गई थी? 1901 ईस्वी में की गई थी। कहाँ है? तो असम में। कब की गई थी? 1901 में की गई थी। ठीक है, मथुरा तेल शोधक कारखाना आपसे पूछे तो ये हमारा कहाँ? यूपी में है। ठीक है, मथुरा तेल शोधक कारखाना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह ए कुल की नीति लागू की? सुलह ए कुल की नीति किसने लागू की थी? तो अकबर ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। आइएगा 12 नंबर, भारत में स्थानीय स्वयं शासित संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है?
तो लॉर्ड रिपन को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है? तो ब्राह्मी है, अरमाइक है और खरोष्टी है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है तो गोपुरम। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो होयसल की राजधानी जो है वो द्वार समुद्र है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरमदलीय नेता बताया जाता था? कांग्रेस का नरम दल का नेता किसे बताया जाता था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था? कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था? तो कांग्रेस का गया अधिवेशन। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट। कांग्रेस का गया अधिवेशन। देखिएगा ये गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है ये कब होता था? ये 1942 में हुआ था, सॉरी 1922 में हुआ था। ये कब होता है? ये 1922 में हुआ था, ठीक है। साइमन कमीशन जो हुआ था ये 1928 में ये घटा। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में। त्रिपुरी अधिवेशन जो था, त्रिपुरी अधिवेशन, ये 1939 में हुआ था। सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा? आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो लक्ष्मी सहगल। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीबारा यानी डॉकयार्ड था? तो सही उत्तर में हो जाएगा लोथल। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, लोथल में। आइएगा 20 नंबर पे चलते हैं। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी? तो वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैत का शासन की स्थापना, शुद्ध द्वैत विचारधारा की स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 21 नंबर है। कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाईस में मेरा क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां था। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा
24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? तो ये जो होता है मेरा वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता के विवरण दिए गए। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर, पहला उत्तर मेरा सही है। किसी भी राज्य के सचिव को उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन करा, राज्यपाल का मुख्य सचिव राज्य के मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। ये गलत है। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। 27वें क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आइएगा 28 में मेरा क्वेश्चन है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। तो दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? चोल था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ये होती है जिंक की कमी से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए धान में खैरा रोग होता है। ठीक है, धान में खैरा रोग होता है। आम में लिटिल लीफ रोग होता है। किसकी कमी से? तो जिंक की कमी से होता है। मटर में सेरा रोग होता है मैग्नीज की कमी से। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वयं शासन से संबंधित नहीं है? तो स्थानीय स्वयं शासन संबंधित नहीं है लोक स्वास्थ्य का अनुरक्षण। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश सभी जगह। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी प्रदेशों में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए काली को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसे रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी और रेगूर दोनों प्रकार की इसको मिट्टी कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे चलते हैं। 32 में मेरा क्वेश्चन करा, पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो पहला परमाणु कब गिराया गया था? तो कहाँ गिराया? तो पहला परमाणु हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब? तो 6 अगस्त 1945 को। और दूसरा नागासाकी पे गिराया गया था 9 अगस्त, 3 दिन के ठीक बाद 9 अगस्त 1945 को। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ डी मेरा सही उत्तर होगा। पहला परमाणु बम कब और कहाँ गिराया था? तो पहला परमाणु बम हिरोशिमा में गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, एक बात आप लोग और जान लीजिए, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। भारत गणतंत्र बना, कब भारत गणतंत्र बना? तो ये बना 1950 को। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। देखिएगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू जो हुआ था तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष क्या था? तो 1942 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, इसका एक और बात आपको बता दें, 14 जुलाई को 1942 को वर्धो में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया। इसी बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, इसी आंदोलन में 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। ठीक है, बंबई के ग्वालियर से। और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर सभी जो कांग्रेस के जो भी नेता गद्दावर नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है, मेगा स्नीज भारत आया था। तो मेगा स्नीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ये मेगा स्नीज कौन है, कौन था? ये जो था मेगा स्नीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आइएगा 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये मेरा हो जाएगा राजस्थान में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। राजस्थान के घग्गर या सरयू नदी के तट पर, घग्गर या सरयू नदी के तट पर। ठीक है, धौलावीरा तथा लोथल कहाँ है? तो देखिएगा गुजरात में जो है धौलावीरा या लोथल, ये कहाँ है? तो गुजरात में है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 37वां मेरा क्वेश्चन करा, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है, क्या है? तो सबसे समृद्ध भाषा तमिल है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो ये आंध्र प्रदेश की भाषा है। ठीक है, तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा है। कन्नड़ जो है ये कहाँ की भाषा है? तो कर्नाटक की भाषा है। कर्नाटक की भाषा है। ठीक है, तथा मलयालम अगर कहीं बोला जाता है तो ये मलयालम जो है केरल की भाषा है।
चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मलयालम कहाँ की भाषा है? तो केरल की भाषा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे चलते हैं। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है, जिसे रेगुड़ भी कहा जाता है, यह कपासी भी कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। बृहत संहिता का रचयिता कौन था? तो बृहत संहिता का रचयिता जो है वराहा मिहिर है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, वराहा मिहिर है। वराहा मिहिर कौन थे? तो ये जो वराहा मिहिर थे ये गणितज्ञ एवं खगोलविद थे। खगोल विद थे। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। 41 नंबर। हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार एवं निपुण को कहा लॉन्च किया गया है? कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-2024 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अनुसार मूंग की कीमत प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। तो प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है 8558। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 43 नंबर है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई? तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। पेरियार बांध या मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर तो इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवाद है? तो यह 2 राज्यों में विवाद है, वो कौन कौन सा राज्य है? तो केरल और तमिलनाडु है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता जो है महापौर करेगी, महापौर करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। देखिएगा, नगर पालिका से संबंधित बातें जो है वो संविधान के 74वें संशोधन में है। दूसरी बात, अगर 73वां की बात करेगा, 73वां संविधान संशोधन, तो वो जो है ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 46 नंबर है। जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई? तो पहली जो हुई थी वो हुई थी मिशोल बुलॉक। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर, मिशोल बुलॉक। आइएगा 47 नंबर क्वेश्चन। गिरिडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो गिरिडा लोक नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 48 नंबर का क्वेश्चन है, प्ले जिनका निधन हाल ही में हो गया है किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो ये ब्राजील के थे। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 49 नंबर।
बथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो बथुकम्मा उत्सव जो है तेलंगाना से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। हाल ही में मई 2023 में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कौन से कार्यक्रम से की शुरुआत की है? कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सही उत्तर होगा स्टार्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्टार्ट। आइएगा 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो ऊर्जा का समृद्ध स्रोत लिपिड है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। मानव शरीर में ग्रीवा कोषरुकों की संख्या कितनी है? तो कोषरुकों की संख्या जो है 7 है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 53 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो किस प्रकार की बीमारी से ग्रसित होंगे? दम्मा और तापेरिक से। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। 54 नंबर पे काम क्वेश्चन पे बात करते हैं। दो प्रतिरोध को 2M और 6M को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। तो 6M वाले प्रतिरोध की धारा ज्ञात करें। तो 6M वाले प्रतिरोध की धारा जो हो जाएगी वो 1.5 एम्पियर। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइएगा 55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधे की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा जीवाणु। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 56 नंबर का रहा। डैश कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिस आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या है? तो वो पोर्ट है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा 57 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है। धान की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो सबसे अधिक मात्रा में निकलती है मीथेन गैस। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर। निम्नलिखित विकिरणों पर विचार कीजिए। विकिरणों पर विचार करना है तो ये हो जाएगा आपका इंफ्रारेड, पराबैंगनी, गामा किरणें और माइक्रोवेव। घटते हुए तरंगों के आधार पर इसको घटते हुए क्रम पे आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले माइक्रोवेव होगा, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर इंफ्रारेड होगा, ठीक है। तीसरा नंबर पे आपका पराबैंगनी होगा और चौथा नंबर पे गामा किरणें होगा। तो ये आपका चौथा नंबर पहले हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और पराबैंगनी और गामा किरणें, ये ऑप्शन कहाँ आ रहा है? 4 1 2 3। 4 1 2 3 माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है। 4 1 2 3 सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो जाइमेज का। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 62 नंबर है। 62 नंबर क्वेश्चन है सन 1921 में
21 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ था? नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ था? तो सही उत्तर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत की संख्या करने के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर। यदि 2000 कूलाम आवेश को V वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो V का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? V का। तो सही उत्तर 0.045। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा 64 नंबर क्वेश्चन। वांडरवाल्स के समीकरण में ए की विमा है क्या है? तो ये जो हो जाएगा m l पे पावर 5 t पे -2। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। समान विमाओं वाला युग्म है। कौन है समान विमाओं वाला युग्म? तो सही उत्तर होगा कार्य बल अघूर्णन। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचालन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है विसरण। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर है। निम्न में से कौन वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो वसा के पाइसीकरण के लिए जिम्मेदार पीत है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। ओर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये जो है विटामिन D2 का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, विटामिन D2। आइएगा 69 नंबर पे चलते हैं। मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? किस कक्षक में होता है? तो M कक्षक में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो LPG कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर। क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है टाइफाइड के लिए। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर। एक अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की और झुकी हुई प्रतीत होती है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी, मुख्य फोकस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मुख्य फोकस। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में किस भाग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलेग्रा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आप लोग को पूरे 75 क्वेश्चन दिए हैं। अब इसके बाद ये जो है मैथ्स रीजनिंग है, तो इसमें जीके जीएस का 75 क्वेश्चन था वो मैंने दिया है। ये रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 है, ये खत्म हो जाता है क्योंकि इसमें 24 सेट है। आज 23वां की बात कर रहे हैं, एक और सेट है तो आप लोग को मिल जाएगा 24 सेट। जैसे ही 2400 सेट इसका खत्म होगा आप लोग को जो है रुक्मणी का ही वॉल्यूम 2 आप लोग को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आपको एग्जाम तक हम प्रैक्टिस सेट देते रहे, यानी कि आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा
ठीक है। जब भी एग्जाम होगा यानी हर रोज आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। ये रुक्मणी खत्म होगा वॉल्यूम 2, फिर मार्केट में कोई नया लेटेस्ट आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले शेयर और सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिएगा, ठीक है। और भी कोई डाउट है किसी भी सब्जेक्ट के लिए तो देखिएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल पर देखेंगे तो सबसे पहले मैं एसएससी का मैथ्स ही कुछ पढ़ाया था। तो जैसे ही आप लोग की संख्या बढ़ेगी हमारे चैनल पे तो हम आप लोग को जो है लाइव क्लास देंगे मैथ्स का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।